आपके इस प्यार के लिए प्रभु। आज फिर से हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, फिर से आपने हमें एक नया दिन दिया है, नई आशाएं दी हैं, नया हमको आपके वरदान के ऊपर वरदान के बारे में आपने ज्ञान दी है प्रभु। आप देते आ रहे हैं, फिर से प्रभु आपने ये मौका दिया ताकि हम आपको और अच्छी तरह से जान पाए, ताकि हमारी रिश्ता, ताकि हमारा सोच आपके प्रति और आपके हर एक कार्य के प्रति हम और समझते हुए अपने आप को हम स्वतंत्र देखते हुए प्रभु यीशु हम आपकी महिमा कर। प्रभु विशेष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जहां क्रिस्टीना बहन आज उनका बर्थडे मनाती है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बहुत बड़े वरदान के लिए प्रभु, जो आपने हम सबों को दिया है। विशेष के लिए प्रभु इनके परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जहां पर इनके द्वारा प्रभु यीशु आप इनके परिवार को इनके द्वारा आप चला रहे हैं। प्रभु वो भूख जो आपके प्रति इनके हृदय में है, वो प्यास प्रभु जो आपके लिए है, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और यही विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, हर एक सोच जो आपने क्रिस्टीना बहन और उनके पूरे परिवार के लिए रखा है, यीशु मसीहा के नाम से हर एक आपकी योजनाएं परिपूर्ण हो प्रभु। जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु आपने ये बेटी को बनाया है और ये धरती पर प्रभु आपके बहुत बड़े उद्देश्य, बहुत बड़े अद्भुत से अद्भुत कार्य, असंभव कार्य संभव करने के लिए प्रभु इनके द्वारा आप काम करने के लिए आपने बनाया है, आपकी महिमा के लिए बनाया है। यीशु मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर हर एक प्रभु का सोच ये बहन और उनके परिवार के द्वारा परिपूर्ण हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, खूब खूब ये बहन को आशीर्वाद देने के लिए प्रभु और इनके जीवन और परिवार को चलाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये सुंदर प्रभु बेटी हम सबों को देने के लिए आपकी महिमा के लिए प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, जैसे जैसे हम आपके शब्द को सुन रहे हैं प्रभु, संपूर्ण मुक्ति हर एक को मिल रहा है, संपूर्ण जानकारी आपके लिए सब लोगों को मिल रहा है स्पष्ट तरीके से, ताकि हर एक व्यक्ति आपको जानते हुए उस प्रकार का जीवन जिए जिस प्रकार प्रभु यीशु आपने हम सबको बुलाया है आपकी महिमा के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम कुछ दिनों से हम ये सुनते आ रहे हैं प्रभु में कैसी बढ़ाई की जाए, how to advance in the kingdom of God, how not to backslide but to grow more and more effectively in the kingdom of God। प्रभु के राज्य में हम सिर्फ वो लोग नहीं हैं जहां पर हम अपने आप को सिर्फ ख्रिस्ती बताते हैं, मगर जीवन पूरी तरीके से उसका ऑपोजिट। हम लोग वो लोगों में से नहीं हैं, हम लोग वो लोगों में से हैं जिस प्रकार हिब्रूज चैप्टर 11 बताता है कि हर एक विश्वासी, that Hebrews chapter 11 is known as the hall of fame for all those people who live by faith, who live by faith। श्रद्धा के द्वारा वो लोग जीते हैं। वो हिब्रूज चैप्टर 11 उन लोगों के बारे में बताता है और प्रभु अपने को यही बताते हैं कि हम भी श्रद्धा में आगे बढ़ते हुए हम कभी भी हमारे जीवन को हम कभी लिमिट ना करें, प्रभु के सामर्थ को लिमिट ना करें, प्रभु को कभी हम रोके ना। आप और मैं हम रोक सकते हैं प्रभु को, जिस प्रकार इजरायली लोगों ने किया था। और इसके लिए हम ये सीखते आ रहे हैं, पहला स्टेप है प्रभु को महिमा देना। प्रभु को महिमा देना मतलब प्रभु के ऊपर ही महत्व, प्रभु को ही मान देना, बाकी किसी को नहीं।
चाहे कितने भी मुश्किलें, तकलीफ, परेशानी, दुख, बीमारी आ जाए, मगर ये सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं ताकि हम उसको मान दें। और जैसे ही हमारा मान सम्मान प्रभु से डाइवर्ट होके बाकी सब चीजों पे आता है, हम देखते हैं दुश्मन, चमड़ी, दुनिया के लोग बहुत आसान हो जाता है उस व्यक्ति को प्रभु में आगे बढ़ने से रोकने के लिए। सो इसके लिए इन शॉर्ट हमने जाना कि प्रभु को कैसे एक व्यक्ति प्रभु को ही मान दे सकता है। महिमा मतलब प्रभु को मान देना, सम्मान देना, और प्रभु को जो सम्मान मिलना चाहिए उस प्रकार सम्मान देना। दूसरा, हम ये सुनते आ रहे हैं किस प्रकार एक अच्छी याददाश्त होनी चाहिए। याददाश्त मतलब अच्छी याददाश्त मतलब वो याददाश्त जो अपने को ये पता चले कि प्रभु क्या है, वो पिछले सालों से, उससे पहले जब से पृथ्वी रची गई है तब से प्रभु कैसे कैसे कार्य करते आ रहे हैं। ये अपने को पता चलता है उसके शब्दों के द्वारा। इसके लिए प्रभु उसके शब्दों में हमें बताते हैं उनके कार्य के लिए, कार्य के बारे में, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु को जान सके, प्रभु के कार्य को समझ सके, ताकि उसके जीवन में भी हो। तीसरा है, एक व्यक्ति प्रभु में और बढ़ने लगता है, सिर्फ प्रभु को महिमा करते हुए नहीं, अच्छी याददाश्त रखते हुए नहीं, मगर प्रभु को धन्यवाद देते हुए, being thankful. So let me summarize in English. You can be full of God. You can operate in your life first by giving glory to God, glorifying God. That means valuing God 100%. And जब एक व्यक्ति प्रभु को ही महत्व देता है, when a person values God 100%, he devalues what people are saying, what people are doing, what people have planned against that person. दूसरा है अच्छी याददाश्त, good memory of what God has said. लोगों ने बोला वो नहीं, लोगों ने क्या किया वो नहीं, लोग अभी क्या करने वाले हैं फिर से हमें वो याददाश्त रहती है, वो नहीं, प्रभु ने क्या बोला, प्रभु ने क्या किया, और प्रभु क्या करने वाले हैं। और ये प्रिंसिपल हम देखते हैं प्रभु यीशु, जब ये प्रिंसिपल प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की बढ़ाई करते हुए, हम देखते हैं वो थोड़ी सी ही मच्छी और थोड़ी सी रोटी में 1000 लोगों को खिलाते हैं। जब वो बहुत बड़ी तूफान उनके विरुद्ध आती है, सब लोग डर जाते हैं, बिकॉज जीसस ऑलवेज वैल्यूड अब्बा फादर, क्योंकि प्रभु यीशु हर बार अब्बा पिता और उन्होंने जो दिया वरदान के ऊपर जब उनका फोकस रहता है, उनके अधिकार, अब्बा पिता ने क्या अधिकार दिया है, जब उनका फोकस अब्बा पिता के पास रहता है, प्रभु यीशु कभी घबराते नहीं है, प्रभु यीशु कभी डरते नहीं है, प्रभु यीशु कोई कंक्लूजन में रीच नहीं करते अब हम तो मरने वाले हैं, बल्कि अब्बा पिता को याद करते हुए वो उनके अधिकार को उपयोग करते हैं और तूफान के समय में भी वो शांति वो उधर स्थापित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, प्रभु को महिमा करना। दूसरा है इस प्रकार की याददाश्त रखना, द गुड मेमोरी ऑफ व्हाट गॉड हैज सेड, व्हाट गॉड हैज डन एंड व्हाट गॉड विल डू। और इसके प्रति हम देखते हैं प्रभु यीशु महान से महान कार्य करते हैं। और लास्ट में थर्ड, बीइंग थैंकफुल, हैविंग दैट हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। और ये ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड ये जब रहता है, प्रभु को ही धन्यवाद, हम देखते हैं हमारा जीवन इतना सेंसिटिव प्रभु के लिए बन जाता है कि हम एक दूसरों के साथ भी हम किसी को ग्रांटेड नहीं लेंगे, हम किसी को ये नहीं बोलेंगे अच्छा ये है मेरे जीवन में, मगर प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उसे आशीर्वाद के रूप में प्रभु ने उन्हें उनके जीवन को आशीर्वाद किया है, आपके लिए एक आशीर्वाद बनने की। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए
ये 3 पॉइंट है, एक व्यक्ति को याद रखना है और उसके अनुसार चलना है यदि एक व्यक्ति प्रभु में निरंतर बढ़ना चाहता है। और यही प्रभु यीशु करते थे। ये तो 3 पॉइंट अगर आपने याद कर लिया, फर्स्ट इज ग्लोरीफाइंग गॉड, सेकेंड इज व्हाट, रिमेंबरिंग, हैविंग अ गुड मेमोरी, कौन है आपके साथ, कैसा व्यक्ति है और उन्होंने क्या किया है, क्या कर रहे हैं और आगे क्या करते रहेंगे। तीसरा है निरंतर धन्यवाद देना, वो धन्यवाद का, निरंतर धन्यवाद देने का वो हृदय रहना चाहिए। जब एक व्यक्ति ये करता है, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, यू विल बी एन इफेक्टिव पर्सन वेर एवर यू विल गो। हर एक जगह आप हिस्ट्री बनाओ, प्रेज द लॉर्ड। हर एक जगह आप इतिहास बनाओगे जहां पर भी आप हो। जिस प्रकार अब्राहम, मूसा, जेकब, दाविद, एलाइजा, एलीशा और बहुत सारे लोग, द लिस्ट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। और बहुत जल्द आप भी आपका नाम कॉमा करके आप लिख सकते हैं जब आप ये 3 जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, स्ट्रॉन्ग होल्स है प्रभु के राज्य के, हम देखते हैं एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ता रहता है। कल विशेष के लिए हमने जाना कितना महत्वपूर्ण है, how much important it is to remember God, to have a good memory in terms pertaining to God, and that we have seen in 2 Peter chapter 1 verse 12 to 13. अच्छा, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? थैंक यू या चलिए, तो सेकंड 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 और लास्ट 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 1, ये तीनों शब्द हम देखते हैं पेतरुस के हैं, पवित्र आत्मा के हैं, ऑफ कोर्स पेतरुस के द्वारा, और ये सब हम देखते हैं 2 पीटर में। इन शॉर्ट, प्रभु का शब्द, द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन दिस वे, इफ यू डोंट स्टर अप योरसेल्फ, you will settle to the bottom. Therefore, go back and remember. याद रखना प्रभु को और उनके हर एक कार्य को। जब एक व्यक्ति निरंतर प्रभु के कार्य, प्रभु के शब्द को याद रखता है, वो क्या करता है? जैसे हम टी कॉफी बनाते हैं और लास्ट में हम चम्मच लेते हैं और उसे घोलते हैं। We start stirring it so that the sugar, टी, कॉफी पाउडर, दूध वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, वैसे ही एक व्यक्ति जब वो प्रभु और प्रभु के शब्द, प्रभु के कार्य को याद रखता रहता है, वो फिर से और फिर से, जैसे हम लोग च्युइंगम चबाते रहते वो सॉफ्ट होने लगता है, उसमें से जूस निकलने लगता है जो भी फ्लेवर का है, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पाइनएप्पल। एग्जैक्टली वैसे ही हम देखते हैं प्रभु के शब्द में, प्रभु को याद रखते हुए, मनन चिंतन करते हुए, प्रभु का सामर्थ, जिस प्रकार फ्लेवर रिलीज होता है उस प्रकार प्रभु का सामर्थ रिलीज होता है, उस प्रकार प्रभु का प्यार रिलीज होता है, उस प्रकार प्रभु के हर एक वादे संपूर्ण होते रहते हैं। Praise the Lord. So now you understand why it is so necessary to stir up oneself by reminding ourselves. और ये हमने देखा है, इजरायली लोग बहुत भूल करते थे उनके जीवन में। वो प्रभु भले महान से महान कार्य उनके शारीरिक आंखों के सामने वो दिखलाते थे, मगर तभी भी कठोर थे। और ये हमने जाना साम्स 106 वर्स 7 में, क्योंकि उन्होंने कभी समझा नहीं प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य। They taken it for granted. उन्होंने बोला अच्छा ये करता है, करने दो, मगर उन प्रभु के प्रति कभी भी उनका हृदय कभी सेंसिटिव नहीं हुआ, प्रभु के लिए निर्मल नहीं हुआ, मगर कठोर बनता गया। क्यों? क्योंकि ना ही वो समझते थे, प्रभु का शब्द बताता है, ना ही वो समझते थे और ना ही वो अपने आप को याद करवाते थे
कि प्रभु कितना भला है, प्रभु कितना दयालु है, प्रभु कितना प्यार करने वाला प्रभु है। हम देखते हैं ये जब उनकी याददाश्त नहीं होती, ये चीज वो फिर से और फिर से याद नहीं रखते, हम देखते हैं वो एक बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करते हैं, और वो है जिद्दी। उनका हृदय कठोर बन जाता है और जिद्दी बन जाता है। आप देख रहे हो कब एक व्यक्ति का मन कठोर रहता है और दुनिया के लिए जिद्दीपन वो दिखाने लगता है, जब एक व्यक्ति प्रभु और उसके कार्य को समझता नहीं है और अपने आप को फिर से और फिर से याद नहीं दिलाता है कि प्रभु क्या है, प्रभु के कार्य क्या है और प्रभु क्या करना चाहता है। फिर से हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता साम्स 106 वर्स 13 कि वो लोग प्रभु के कार्य को भूल गए और इसके लिए वो प्रभु पर उन्होंने कभी आशाएं नहीं रखी, प्रभु से कभी डायरेक्शन नहीं मांगी। They did not wait for the counsel of God. They did not wait on God. अब देख रहे हो क्यों? क्योंकि प्रभु भले उनके साथ थे मगर वो भूल चुके थे। एग्जैक्टली प्रभु भले हमारे अंदर हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। आपको मालूम है हम प्रभु को भूलते हुए ये दुनियादारी, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर यदि आप आपका मन लगा के रखोगे, बहुत आसान रहता है एक व्यक्ति प्रभु को भूलने के लिए, भले प्रभु उसके साथ साथ चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट में हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 106 वर्स 21, साम 106 वर्स 21। प्रभु का शब्द बताता है वो उद्धार करता प्रभु को भूल गए। They forgot God their savior। देखिए कितना कितना लोगों के लिए आसान होता है प्रभु को भूलने के लिए, और कितना तकलीफ होता है लोगों को उनके भाइयों और बहनों को माफी देने के लिए, ताकि क्योंकि उन्होंने ये याद रखा है कि इसने 2012 में मार्च 13 मार्च 2012 5 बजे गोत्री के उधर उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो कितना आसान रहता है मनुष्य के नेगेटिव सोच, नेगेटिव कार्य और हर एक प्रकार के हानिकारक शब्द समझ सकता है, मगर प्रभु की भलाई काम, प्रभु के सर्वशक्तिमान शब्द को भूल जाता है। इट इज ऑल चॉइसेस मेरे भाई और बहन, आपका और मेरा चॉइस है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस, व्हाट टू हुम वी आर सेंसिटिव टू, किसके प्रति हम निर्मल हैं, हमारा हृदय निर्मल है, लोग या प्रभु। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए वो रोने लगता है, घबराने लगता है और हर किस्म की चीजें बोलने लगता है, वो व्यक्ति कभी भी प्रभु में बढ़ नहीं सकता। भले उसको 101 प्रार्थनाएं आती होगी या प्रभु के शब्द उसको याद आते होंगे, मगर जो व्यक्ति जिसका पूरा फोकस लोग, दुनिया, चमड़ी, शैतान क्या करता है, इसके लिए आप देखना प्रभु का शब्द उतना कुछ महत्वता शैतान के बारे में नहीं बताता है। जितना एक व्यक्ति को पता होना चाहिए उतना ही लिमिटेड प्रभु के शब्द के द्वारा हम देखते हैं शैतान के बारे में बताता है, बाकी इन डेप्थ नहीं बताता है। मगर प्रभु का शब्द बहुत कुछ प्रभु के हृदय के बारे में बताता है, प्रभु के कार्य के बारे में बताता है, प्रभु के प्यार के बारे में बताता है। आप देख रहे हो। सो प्रभु का शब्द ही हमें ये समझाता है किसके ऊपर हमारा महत्वता रहना चाहिए। So that is what the word of God says in verse 21. They forgot God their savior. They forgot. It is impossible for a person to forget his own savior, her own savior. But here they forgot. That is what the word of God says. Who had done great things in Egypt. आप देख रहे हो। So इसके लिए मैं आपको बताता हूं, हर एक के ऊपर निर्भर रहता है, आपके और मेरे चॉइसेस के ऊपर निर्भर रहते हैं। मैं प्रभु को याद रखूं या लोगों ने मेरे साथ क्या किया उसको याद रखूं।
और इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है, जो प्यार से भरा हुआ है उसके पास कोई अकाउंट नहीं रहता है। तूने मेरे साथ ये किया, तूने मेरे साथ वो किया, तूने मेरे को ऐसा बोला, तूने मेरे को उस दिन ऐसा किया, कभी भी। दैट इज व्हाई सेंट पॉल सेज लव डज नॉट हैव एनी अकाउंट। किसी भी प्रकार की ये स्टोर करके नहीं रखता है, तूने मेरे साथ कितना भला किया, कितना बुरा किया। लव erases everything which is against the kingdom of God. Praise the Lord. प्यार सब कुछ भुला देता है जो भी प्रभु के ओर से नहीं है। It just destroys it because hate is from devil, not from God. तो इसके लिए हम और आगे बढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ Psalms chapter 77 verse 11 से। Psalm chapter 77 verse 11 से 20 हम देखते हैं, इसमें लिखा है I will remember the works of the Lord। एक और बार आप देखिए कितना महत्व है, प्रभु का शब्द देखिए फिर से और फिर से बताते हैं, मैं आपके कार्य को मैं याद रखूंगा। I will remember the works of the Lord। Works means not only 1, 2, 3, 4, 5, more than any account that you have। जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा मैं आपके कार्यों को प्रभु में याद रखूंगा। कई बार लोग बोलते हैं ना, हाँ मैं याद रखूंगा जो तूने मेरे साथ किया है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, आप लोग नहीं बोलते, दुनिया में ऐसा होता है। याद रखूंगा, आई विल रिमेंबर थ्रू आउट माई लाइफ दैट व्हाट यू हैव डन। काश हम प्रभु को बोलते, प्रभु मैं याद रखूंगा, प्रभु वो आपको आशीर्वाद देगा। अगर हम दुनिया और दुनिया की चीजें और लोग और लोगों की चीजें जो उन्होंने नहीं किया है, जो उन्होंने किया है, ये सब चीजों के ऊपर याद रखते हैं, हम देखते हैं वो व्यक्ति एक डब्बा है और डब्बे में अगर काना हो जाता है, जितना भी आप पानी डालो वो काने के द्वारा, वो होल के द्वारा वो पूरा चले जाता है। एग्जैक्टली जब एक व्यक्ति प्रभु से भरना चाहता है, मगर जब वो प्रभु के कार्य, प्रभु पर उसका ध्यान नहीं रहता है, और वो लोगों ने क्या किया, दुनिया ने क्या किया, ऑफिस वालों ने क्या किया, बुरे से बुरे चीजें, हर एक चीज जब एक व्यक्ति उसके मन में लिखा रहता है और उसको ही वो सोचने लगता है, वो उसके लिए बहुत हानिकारक बन जाती है। योर अंडरस्टैंडिंग। कई बार लोग बोलते हैं दूसरों को माफी दो, दूसरों को माफी दो, बोलते नहीं नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हो नहीं हो सकता है करके? आप आपके जीवन में प्रभु आपको तभी भी आपको आशीर्वाद देगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई और बहनों, प्रभु कंडीशनल प्रभु नहीं है, अनकंडीशनल प्रभु है। प्रभु बोलते हैं मेरा स्वभाव है तुम्हें प्यार करना, मैं तो प्यार करता रहूंगा। भले एक व्यक्ति प्रभु को गाली बोले, भले एक व्यक्ति प्रभु के विरुद्ध कुछ भी करे, मगर प्रभु का स्वभाव है उसको प्यार करना, माफी देना, प्यार करना और करते रहना। मगर जब एक व्यक्ति जिसके जीवन में कड़वाहट रहता है किसी के प्रति, किसी के पास कोई वजह नहीं है, ये बोल जेन्युइन वजह नहीं है ये बोलने के लिए कि मैं क्यों उसको माफी नहीं दे सकता हूं, मैं उसको प्यार नहीं कर सकता हूं, कितना भी जेन्युइन रीजन आप सोचो, कोई जेन्युइन रीजन नहीं है प्रभु के प्रेम के। जब हम प्रभु के प्रेम को हम क्रूस के ऊपर हम देखते हैं, बट द मोमेंट अ पर्सन हैज एनी काइंड ऑफ बिटरनेस, एनी काइंड ऑफ अनफॉरगिवनेस, लोगों के प्रति कड़वाहट, या अपने हृदय में लोगों के प्रति बदला की भावनाएं, मेरे भाई और बहनों, पहला चीज वो एक व्यक्ति को खत्म करेगा। भले उसके विरुद्ध वो व्यक्ति को खत्म होता है नहीं होता है, मगर हम खत्म हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसा है मालूम है? एक मग है, मग एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें पेट्रोल उसमें रखा है। और पेट्रोल ये ऐसा एक लिक्विड है, एक चिंगारी भी लगने दो, पेट्रोल कहीं नहीं देखेगा कि मैं कौन से कंटेनर में हूं, या किसके बाइक या 4 व्हीलर के पेट्रोल टैंक में हूं, मैं पेट्रोल पंप में हूं। बस पेट्रोल को तो यही है, जैसी कोई चिंगारी लगी
उधर धड़ाका हो। एग्जैक्टली ये कड़वाहट, परेशान होना, लोगों का ठेस, बदले की भावना रहना, उसको सही समय में मैं दिखाऊंगा, उसको तो एक बार तो दिखाना ही है। बदला, रिवेंज, ये रहता है ना, ये पेट्रोल से भी हानिकारक है मेरे भाई और बहनों। और जहां पर ये है, पहला एक व्यक्ति अपने आप को सर्वनाश करता है, और यही प्रभु इसके लिए हमें यह बताता है, रिमेंबर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। वो प्रभु का कार्य देखो जो कलवारी पर्वत पर प्रभु ने उसका प्रेम जताया। वो प्रेम देखो जहां पर प्रभु खुद हमारे बीच में मानव बनता है। हम सब बहुत जल्द क्रिसमस मनाने वाले हैं। हमें ये सीख मिलता है कि प्रभु मुझे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसके लिए आबा पिता से भी दूर होने के लिए तैयार हो जाता है, स्वर्ग छोड़ने के लिए भी मेरे लिए तैयार हो जाता है, और मेरे लिए एक मानव बनकर मैं हमारे बीच में रहता है, ताकि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सदा सर्वदा प्रभु, जीवित प्रभु के साथ साथ रहूं। प्रेज द लॉर्ड। लोग जीते हैं जीने के लिए, मगर प्रभु यीशु जीते हैं हमारे लिए मरने के लिए। हालेलुया। मैं फिर से बोलता हूं, लोग ये दुनिया में आते हैं जीने के लिए, और बहुत सारे लोग अपने लिए, मगर यीशु आए मरने के लिए, और वो भी किसके लिए? हम सबों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये है क्रिसमस का संदेश मेरे भाई और बहनों। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो क्रिसमस का दिन सिर्फ यही नहीं, जिंगल बेल और बहुत सारे स्वीट्स एंड, ठीक है ये सब है, एक साइड में ये सब है, मगर सबसे बड़ा प्रायोरिटी आबा पिता, अगर आपने मुझे यीशु दिया है तो प्रभु यीशु देते हुए प्रभु आपने मेरे जीवन को प्रभु आपके आशीषों से, आपके हर एक वरदानों से, आपके प्रेम से, आपके सामर्थ से प्रभु मुझे संपूर्ण भर दिया है, कि आज मेरा जीवन आपके प्यार और आपके सामर्थ से उभर रहा है। हालेलुया। देखिए मेरे भाई और बहनों, अगर हम समझते हैं कि प्रभु ने क्या किया है, इट इज नॉट लेस देन गुड फ्राइडे एंड ईस्टर। क्रिसमस भी वो दिन हम याद रखते हैं जहां पर मेरा प्रभु मेरे लिए आया, मेरे लिए मैं स्पेशल रहूंगा। अगर पूरे कायनात में मेरे भाई और बहनों सिर्फ आपको ही जीना था, प्रभु आपके लिए भी आएंगे और आपके लिए वो क्रूसित होते। अगर आपको ही ये पृथ्वी में रहना था, वो रेडी रहे थे वो करने के लिए जो प्रभु ने 2000 साल हम सबों के बीच में किया। देखिए रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 32, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 32। चलिए हम पढ़ते हैं प्रभु का शब्द हमें क्या सिखलाते हैं। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 32, प्लीज पढ़िए। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा। आप देख रहे हो, जिसने अपने लोते पुत्र को रख ना छोड़ा, उसका एक ही लोता पुत्र है। और वो मैं आपको बताता हूं, सी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई विल टेल यू, गॉड द फादर लव्स अस मोर देन जीसस। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, आबा पिता यीशु से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। साबित कैसे होगा? हम देखते हैं ये यीशु को भी स्पेयर नहीं करते, हम सबको उद्धार पाने के लिए वो यीशु को ही अपने लिए दे देते हैं, ताकि हम आबा पिता के सदा सर्वदा उनके उपस्थिति में रहे। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, व्हेन गॉड सेज आई लव यू माय चाइल्ड, मेरा बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरी बेटी मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसका मतलब क्या है? कायनात में जो भी चीजें हैं, जो भी हैं, स्वर्गदूतों, प्रभु यीशु, उससे ज्यादा मेरा बेटा बेटी मैं तुझे प्यार करता हूं। एंड हाउ ही प्रूव्स,
कैसे वो साबित करते हैं? यीशु के लहू को बहाते हुए, यीशु के जीवन को देते हुए। और सही में मेरे भाई और बहनों, अगर हम सही में प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, अगर हम सही में समझते हैं कि मेरा प्रभु कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको वो इतना प्यार करता है जैसे वो मेरे को प्यार करता है। We are the only people he loves tremendously, more than it cannot be expressed in mere words. शब्दों में उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतना प्यार मेरे भाई और बहनों। अगर आप ये समझोगे, आपका हृदय फूल जाएगा, फूल जाएगा प्रभु के प्यार से, ये समझते हुए प्रभु मैं तेरे लिए कितना प्यारा हूं, जब मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया है, तू आदि से अंत तक तू ही मेरे को सब कुछ करता आ रहा है, आशीर्वाद देते आ रहा है, मजबूत बनाता आ रहा है, और एक छोटे से बच्चे जैसे तेरे बाहों में तूने तेरे हृदय के पास अभी भी रखा है। अब्बा, ये मैं कैसे भूल सकता हूं तेरे प्यार, जो तूने तेरे बेटे के द्वारा तेरा प्यार मेरे को एहसास दिलाया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब देख रहे हो, बस 32 कंटिन्यू पढ़िए, पढ़िए क्या है? हाँ, नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा, अपने लोते पुत्र को भी रखना छोड़ा, मगर भेज दिया हमारे लिए इस संसार में, ताकि वो हमारा जगह ले सके। और आपको मालूम है, प्रभु यीशु के मार खाने, मरण और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु किधर गए? जहां अपने को जाना था, पाताल। प्रभु यीशु खुद पाताल में गए जब अपने और हमको जाना था, और प्रभु ने पाताल में भी उन्होंने प्रवचन किया, और जिसने स्वीकार किया, पाताल की भी कोई भी शक्ति प्रभु यीशु को पकड़ नहीं सकी, उनको गुलाम नहीं बना सकी। मगर जितनों ने भी प्रभु यीशु को स्वीकार किया, हम देखते हैं वो सब लोगों को स्वतंत्रता मिलता है, और प्रभु यीशु आबा पिता के दाहिने हाथ के बाजू, दाहिने हाथ के उधर वो बैठते हैं सिंहासन के ऊपर। हालेलुया। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, वर्स 32 पढ़िए। हाँ, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? आप देख रहे हो, यदि प्रभु उसका लोते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, will he not give everything that is required in this life? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पौलुस करते हैं, यदि प्रभु हमको उसका लौता पुत्र दे सकता है, क्या उसके साथ साथ जो भी हमको हमारे जीवन में आवश्यकता है, क्या वो नहीं देगा? यस। मेरे को आपके बारे में पता नहीं, मगर मुझे मेरे बारे में पता है कि मेरे को कभी पता भी नहीं था कि मुझे प्रभु यीशु की जरूरत है, और उससे पहले ही आबा पिता ने प्रभु यीशु को मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया, जहां पर मेरे को मेरा पेनल्टी भरना था, मगर प्रभु यीशु ने उसके रक्त के द्वारा पेनल्टी भरा, और उसने मुझे पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को यह भी नहीं पता था कि मेरे को पापों से मुक्ति चाहिए, मेरे को यह भी नहीं पता था कि मेरे को एक उद्धारकर्ता प्रभु की जरूरत है, मुझे यह भी नहीं पता था कि प्रभु कौन है। ये सब मुझे बिल्कुल पता नहीं था, जब मैं एक कट्टर दुश्मन था प्रभु को। 2000 साल पहले से ही प्रभु ने उसके लौते पुत्र को भेजा। जब हम सोचते हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, जब आप इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट, प्रभु ने क्या किया है? आप उस शैतान को, उसको आप इस तरह से भगाओगे, वो जो शैतान जो टेम्परेरी चीज लेके आता और आपको बोलता है, देख तेरे जीवन में नहीं है, तेरे पास सिर्फ एक ही घर है, तेरे पास एक ही कमरा है, तेरे पास एक पुराना कार है, एक पुराना गाड़ी है तेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। और लोग ये टेम्परेरी चीज सोचते 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 वो कभी उस हद तक नहीं पहुंच पाते, उस सोच तक वो नहीं पहुंच पाते जो प्रभु
रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 32 उसके बारे में पौलुस के द्वारा बताते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए मेरे भाई और बहनों, दुश्मन कभी भी हमें ये सोचने हमको टाइम नहीं देगा, मगर अपने को चुनना है कि ये टाइम, ये पूरा जो समय प्रभु ने दिया है, मैं प्रभु के बारे में सोच विचार करूंगा। जब आप उसके प्यार के बारे में सोच विचार करोगे, क्रिसमस जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया, क्योंकि क्रिसमस अभी हम मनाएंगे, याद करेंगे प्रभु यीशु के जन्म को, और ये हर बार हमें ये समझाना चाहिए, प्रभु जिस तरह से मुझे प्यार करता है, ये कायनात में कोई नहीं है जिस जैसे वो मुझे प्यार करता है। अपने लोते पुत्र को भी नहीं उसने स्पेयर किया, बचा के नहीं रखा, मगर मेरे को दे दिया। अगर आबा पिता उसके लोते पुत्र को ही दे देता है, तो सही में आबा पिता, मैं किसी चीज के बारे में मैं सोचने नहीं वाला हूं। भले मेरे को आधा पगार मिलता है ऑफिस में, प्रभु मेरा ध्यान, मेरी निगाहें, मेरा हृदय उस आधा पगार के ऊपर नहीं, मगर मेरे जीवन के ऊपर है, जिसको बोलते हैं प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम आगे और देखते हैं, साम्स चैप्टर 77 वर्स 11, आई विल रिमेंबर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। मैं प्रभु के कार्यों पर मैं स्मरण करूंगा, याद रखूंगा, याद करता रहूंगा। Surely I will remember your wonders of old. जो भी आप करते आ रहे हैं प्राचीन काल से, मैं वो सब याद रखता रहूंगा। अब देख लो, जब आप ये सब याद रखते हो मेरे भाइयों और बहनों, आप शैतान को एक अवसर भी नहीं देते हो उसके झूठ को आपके जीवन में बोने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आप शैतान को कोई अवसर नहीं देते हो। यू डोंट गिव एनी अपॉर्चुनिटी टू डेविल टू सो एनी नेगेटिविटी pertaining to you on or your family or in your relationships. दुश्मन को जगह कहां से मिलता है? हर एक प्रकार की नेगेटिविटी, हर एक प्रकार की सोच जो प्रभु के विरुद्ध है, हमारे जीवन में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम उसे कुछ जगह देते हैं, हम उसको जगह देते हैं, इसके लिए उसको जगह मिलता है। उसके पास इतनी कोई बड़ी शक्ति नहीं है कि आपको फोर्स कर सके कि आपके जीवन में कुछ उसके लिए जगह बनाने के लिए। तो आगे हम देखते हैं वर्स 12, आई विल ऑल्सो मेडिटेट ऑन ऑल योर वर्क। फिर से, मैं आपके सब कामों के ऊपर मेरी मनन चिंतन रहेगी प्रभु। एंड टॉक ऑफ योर डीड्स, और मैं दूसरों को आपके कार्य के बारे में बताऊंगा। प्रवचन जो है कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैंने कहीं से सीखा और मैंने बोला। नहीं, प्रवचन तब की जाती है मेरे भाइयों और बहनों, जब एक व्यक्ति का हृदय प्रभु के प्यार से, प्रभु के सामर्थ्य से इतना भरा हुआ है that it automatically comes in out of abundance. Praise the Lord. Preaching is never done by hearing someone saying, चलो मैं वही बोलता हूं, या कुछ लिखा, चलो मैंने पढ़ा और मैंने बोला। मेरे को ऐसे लोग मालूम हैं जहां पर लोग सेंटेंस टू सेंटेंस लिख के आते हैं और वो पढ़ते हैं, पढ़ और चलो हो गया, प्रीचिंग हो गया। लोगों को क्या समझ में आया? कुछ नहीं। अब देख रहे हो, that is what the word of God says here, verse 12, I will also meditate on all your work and talk of your deeds, और तेरे कार्य के बारे में बताऊंगा मेरे प्रभु। अगर मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम खुद जो मैसेज जो लोगों को देते हैं वो नहीं जी सकते हैं, उस मैसेज का ही क्या मतलब जब हम दूसरों के देंगे, जब हमने खुद वो मैसेज जिया नहीं है। अब देख रहे हो, और लोग जानते हैं, और ये मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है, बहुत सारे लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूं जहां पर लोग बोलते हैं कि ठीक है, मुझे मालूम है तुम ऐसे ऐसे समयों पर तुम गए, इस तरह से चुनौती, इस तरह से मुश्किलें थी,
मगर तभी भी तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति और प्रभु का संदेश। और लोग, मैंने ये देखा है, शब्द से ज्यादा जब एक व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रभु के शब्द को दे रहा है, जब उसके जीवन को समझते हैं ना, उतार चढ़ाव मगर तभी भी वो आनंदित है, वो लोगों के मन को छूता है। जितना जो व्यक्ति जो बोलता है वो शब्द लोगों को छूता है, मगर उतना नहीं जितना एक के जीवन से वो जो मैसेज जो प्रकट होता है, उतना इम्पैक्ट हम देखते हैं। एक का व्यक्ति का जीवन जो मैसेज देता है वो इम्पैक्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बोलने से ज्यादा एक व्यक्ति जो जीवन जीता है वो एक मैसेज के तौर पर मिलता है, और लोग जब देखते हैं, लोगों को उतना सीख होती है कि इसने प्रैक्टिकली इसके जीवन में ऐसा जीवन जिया है, तो मैं भी ऐसा जीवन और उसका फल मैं भी प्राप्त कर सकता हूं। जब इस प्रकार के मुश्किलें, दुख और चुनौती ये सब देखते हुए भी ये व्यक्ति इतनी सफलता से जी सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सो इसके लिए यहां पर लिखा है, I will also meditate on all your work, तेरे सारे कार्य, and talk of your deeds। फिर आपके हर एक कार्यों के बारे में प्रवचन करना, उसके बारे में दूसरों को बताना। वर्स 13, your way O God is in the sanctuary। तुम्हारा रास्ता प्रभु ये दुनिया में नहीं है, is in the sanctuary। your way O God is in the sanctuary। दुनिया और दुनिया की चीजें हमें कभी भी प्रभु के मार्ग को नहीं बताएगी, मगर प्रभु के मार्ग को देखना है। एंड इट इज इन द सैंक्चुअरी। एंड हु इज सो ग्रेट अ गॉड एज आ गॉड। हमारे जीवित प्रभु जैसा और कौन सा ये प्रभु है, जिस प्रकार उसके कार्य के द्वारा हमें दिखता है। वर्स 14, अब देख रहे हो ये जो लेखक है किस प्रकार प्रभु में सोक्ड है, प्रभु में ही वो इतना बना हुआ है कि वो रसगुल्ला जैसा है। रसगुल्ले को रस से निकालेंगे तभी भी रसगुल्ला इतना निर्मल रहेगा, उसको आप थोड़ा सा उसको टच भी करोगे उसमें से रस निकलेगा, उसमें से उसके बाहर रस निकलेगा। वैसे ही ये लेखक जिसने ये प्रभु का शब्द लिखा है कि वो इन एंड आउट बताते हैं कि जब एक व्यक्ति प्रभु को याद रखता है, इसका मतलब प्रभु के कार्य को, प्रभु के शब्द को, प्रभु के प्यार को जब इस प्रकार वो स्मरण रखता है, देखो उसका जीवन कैसा रहता है। वर्स 14, यू आर द गॉड हु डज वंडर्स। प्रभु तुम कोई ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम सिर्फ बोल बोल नहीं करने वाले, तुम तो तुम्हारा वचन कार्य में लाने वाले प्रभु हो, हु डज वंडर्स। You have declared your strength among the peoples। प्रभु तू आकाश में, पृथ्वी में महान कार्य करते हुए तेरी महानता नहीं दिखाता है, मगर तेरे लोगों के जीवन के द्वारा तू तेरी शक्ति दिखलाता है। See the word of God says, you have declared your strength among the peoples। लोगों के द्वारा। आज मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे द्वारा उसका सामर्थ्य पूरे राष्ट्र को दिखा रहा है। यदि आज पूरा राष्ट्र नहीं देख पा रहा है, उसका रीजन हम हैं, क्योंकि हम प्रभु को हमारे द्वारा बहने नहीं दे रहे हैं। We are not allowing God to flow through us in 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। Verse 15, you have with your arm redeemed your people, the sons of Jacob and Joseph। Verse 16, the waters saw you, O God, the waters saw you, they were afraid, the depths also trembled। अब देख लो, अभी ये जो लेखक है इन डिटेल अभी वो बढ़ रहा है कि प्रभु तुमने किस तरह तुमने कार्य किया, प्रभु किस प्रकार जब हम पानी के बीचों में थे प्रभु, हम लोग डर गए थे, मगर आपने आपकी कार्य दिखाया प्रभु। जिस तरह आपने समुद्र के बीच में हमारे लिए रास्ता बनाया प्रभु। The depths also trembled। जो समुद्र की गहराई थी वो खुद डर गई।
The clouds poured out water, the skies sent out a sound, your arrows also flashed about. The voice of your thunder was in the whirlwind, the lightnings lit up the world, the earth trembled and shook. Your way was in the sea, your path in the great waters. Your footsteps were not known. You led your people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Praise the Lord. आप देख रहे हो, in detail जब हम भी इन डिटेल प्रभु के हर एक कार्य को देखेंगे और रिकलेक्ट करेंगे, रिवाइंड करेंगे, फिर जानेंगे, फिर से रिवाइंड करेंगे, फिर जानेंगे, देखिए मेरे भाइयों और बहनों, आप प्रभु से भरे हुए होंगे, आप प्रभु के प्यार से भरे हुए रहेंगे, प्रभु के सामर्थ्य से भरे हुए रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप आपके मन को आप प्रभु के विषय में आप खिला 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 कर रहे हो अपने मन को। अभी आपका मन प्रभु से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने मेरे पूछा मेरे को कि क्यों ना तुम पाप के बारे में बताओ, क्यों ना तुम इन डिटेल पाप के बारे में बताओ कि ये पाप है। मेरे भाई और बहनों, हम सबों को मालूम है क्या पाप है और क्या नहीं है। प्रॉब्लम उसमें नहीं है कि हमको पाप की जानकारी नहीं है, हमको तो बहुत जानकारी है पाप क्या है, मगर हमको प्रभु की जानकारी नहीं है, इसके लिए हम पाप करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? पाप के बारे में मैं कभी बताने नहीं वाला हूं, कभी भी नहीं बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं पाप नहीं करना है। जो भी आप पाप ले लो, मेरे को गंदी नजर से नहीं देखना है, मगर तभी भी लोगों को दिखाई देता है। गंदी नजर से मुझे लोगों को नहीं देखना है, लोग चाहते हैं। एक बार एग्जैक्टली ऐसा हुआ, एक रिट्रीट चल रहा था, ठीक है, एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे और एक व्यक्ति रिट्रीट के बीच में प्रचारक को रोकता है, ठीक है, और लिटरली वो रोकता है, ये मैंने हकीकत में देखा, और वो बोलता है कि मेरे घर में मेरे को किसी को गंदी तरीके से नहीं देखना है, या चर्च में आता हूं मेरे को किसी भी व्यक्ति को गंदी तरीके से नहीं देखना है, मगर तभी भी मैं हर एक को मैं गंदी नजर से देखता हूं। मैं क्या करूं, क्या करना है करके, ठीक है, ये क्वेश्चन उधर डाला, ठीक है। अभी इसका उत्तर क्या दोगे आप मेरे भाई और बहन? उसका उत्तर बहुत इजी है। क्यों एक व्यक्ति, उसको सब नेगेटिव दिखाई देती है, उसको लोग भी एक चीज जैसे दिखाई देते हैं, गंदी नजर से क्यों देखते हैं? क्योंकि जब गंदगी भरी है तभी आप गंदी नजर से देखोगे ना। अगर गंदगी ही नहीं है, आप दूसरों को क्या गंदी नजर से आप देखोगे? फॉर एग्जाम्पल, चश्मा, अगर मैं काला चश्मा मैं पहनता हूं तो मेरे को सब सफेद सफेद दिखाई देगा, राइट? वेरी गुड। सब लाल लाल मेरे को दिखाई देगा, राइट? नहीं, मेरे को सब काला काला दिखाई देगा। भले कोई ऑस्ट्रेलियन जो व्हाइट है वो भी मेरे को काला दिखाई देगा। यूएस का कोई भी रहने दो, फिरंगी, फॉरेनर जो व्हाइट, उसको फेयर स्किन है, वो भी मेरे को काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो काला है उसके लिए नहीं, वो तो काला ही नहीं है, क्योंकि मैंने काला चश्मा पहना है। मेरे भाई और बहनों, लोग इसको बहुत स्ट्रगल करते हैं ये चीज। क्यों मालूम है? क्योंकि मन में जब आप पाप का ग्लास आप पहनते हो, आपको सारी चीजें भी पाप के द्वारा आप पाप ही देखोगे, गलत ही आप देखोगे। मैं ज्यादा इन डिटेल नहीं जा रहा हूं, आप लोग सब कुछ सब समझ, आप बहुत समझदार हो, आप लोग समझ गए हो, आप समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं काला चश्मा पहना, काला चश्मा पहना, काला चश्मा पहना, ये कैसा, तूने पाप किया, पाप किया, वो व्यक्ति बोलेगा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे को सब काला दिखता है, इसके लिए मैं हेल्पलेस हूं। मगर जो व्यक्ति प्रभु के प्यार को जानता है, पवित्र आत्मा को जानता है, प्रभु को महत्वता देता है, तो क्या करेगा मालूम है?
वो काला चश्मा निकालेगा और वो काला चश्मा निकालते हुए उसको एग्जैक्टली दिखेगा कि प्रभु उसको क्या बोलता है, किस प्रकार का जीवन उस व्यक्ति को जीना है। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति उस दृष्टि से देखेगा जो प्रभु का शब्द उसे बोलता है। वो व्यक्ति उस दृष्टि से नहीं देखेगा जैसे उसको काला चश्मे के द्वारा हर एक लोग उसको काला दिखते थे। आपको अभी समझ में आया क्यों कई सारे लोग, उनको बेकार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, बहनों के बारे में उनको गंदी नजर से नहीं देखना है, मगर तभी भी दिखती है। प्रॉब्लम इसमें है क्योंकि वो लोग कपड़ा ऐसा वैसा, एक्चुअली वो रीजन नहीं है, क्योंकि पाप का चश्मा पहन के आपके मन में हम पाप ही हमको दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर एक बार प्रभु को जानते हुए, अपने आप को प्रभु का स्मरण करते हुए, जिस प्रकार साम्स चैप्टर 77 वर्स 11 से 20, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपको लोगों की देखने की नजरिया आपको बदल जाएगी। मैंने अभी भी देखा है कुछ लोग जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते हैं, एक चीज क्या देखते हैं मालूम है, ये आदमी ऐसा करता है, ये बहन ऐसी करती है, सब में कुछ ना कुछ कमी ढूंढते रहना। क्यों? क्योंकि अभी वो व्यक्ति प्रभु में बढ़ रहा है तो अभी वो कमी इसमें ढूंढता है। ये प्रवक्ता में ये प्रॉब्लम है, ये ग्रुप में ये प्रॉब्लम है, ये चर्च में ये प्रॉब्लम है। अभी प्रभु ने तुमको चुना नहीं है लोगों के जीवन में प्रॉब्लम ढूंढने के लिए। क्योंकि तुम थोड़े प्रभु में बड़े हो इसका मतलब नहीं है कि तुम लोगों को दोष दो। एक जमाने में प्रभु भी अपने को डिस्काउंट देता था कि चलो उसने पाप किया है, नहीं तभी मैं इसको माफ देता हूं, तभी मैं इसको प्यार करता हूं। अभी लोग जैसे जैसे प्रभु में बढ़ने लगे हैं वो सोचते नहीं अभी जैसा मैं हूं लोग भी रहना चाहिए। नहीं, लोगों को कहीं ना कहीं डिस्काउंट देना होता है जैसे प्रभु दे रहे हैं। अगर प्रभु डिस्काउंट देते हैं, अगर प्रभु लोगों की पाप माफ करते हैं और उन्हें प्यार करते हैं, तो हर एक व्यक्ति का हक भी बनता है दोष ढूंढने में नहीं मगर उनको प्यार करने में। प्रेज द लॉर्ड। और लोग धमकियों से या उनको हीन भावना डालने से कोई भी पाप से मुक्त नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं, डराने से, हीन भावना डालने से उनके मन में कोई पाप से मुक्त नहीं होगा। उनको सही प्रवचन देना चाहिए, उनको सही शब्द देना चाहिए। जो व्यक्ति जो बीमार है, जो मांदगी में है, उसको बोलोगे ए तेरे को कोरोना वायरस है, वो व्यक्ति मर जाएगा वो। मगर दुनिया क्या करती है, तेरे को ये कोरोना वायरस है तो ले ये दवाई ले, पैरासिटामोल और बहुत सारे ऐसे दवाई हैं, हम दवाई देते हैं, हम उनको वेंटिलेटर में डालते हैं। हम उनको नहीं बोलते ए मरने वाला तो जाने दो, उसको वेंटिलेटर की क्या जरूरत है, हम ये किसी और के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं, राइट, हम तभी भी उनको मदद करते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आत्मिक तरीके से जो लोग को कोरोना वायरस है, हम बहुत दुनिया उनको इतना दोषी ठहराती है कि लोग हार जाते हैं उनके जीवन में। हम उनको ये ना बताएं कि उनके अंदर क्या कमी है, हम उनको वो बताएं प्रभु क्या है। सी, फिर आप देखिए उनके जीवनों में फर्क, क्योंकि ये मैंने मेरे जीवन में और लोगों के जीवन में ये फर्क होते हुए देखा है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जहां पर इन डिटेल हम देखते हैं ये जो लेखक है इन एंड आउट प्रभु के बारे में, प्रभु के कार्यों के बारे में इन डेप्थ इतना बताते हैं। एक और व्यक्ति देखते हैं जिनका नाम है मरियम। मरियम भी ऐसी एक व्यक्ति है जहां पर वो प्रभु के सोच विचार, उनके कार्यों पर वो स्टोर करती है उनके मन में, और वो उनके बारे में वो सोचने लगती है। चलिए हम देखते हैं लूक चैप्टर 2 वर्स 19। लूक चैप्टर 2 वर्स 19 पढ़िए क्या लिखा है।
ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। आप देख रहे हो, मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर क्या करने लगी? सोचने लगी। एग्जैक्टली। आप देख रहे हो, मरियम को इतना सामर्थ कहां से मिला? जब दुनिया उनका पूरा विरोध थी, यहां तक भी यूसुफ भी छोड़ना चाहता था और वह तैयार हो चुका था छोड़ने में, उनको अकेले छोड़ने में, मगर तभी भी मरियम को कहां से ये स्ट्रेंथ मिलता है? जिस तरह से दाऊद ने बोला, प्रभु का शब्द बताता है, डेविड स्ट्रेंथेंड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। अब्राहम ने, he strengthened himself in faith by giving glory to God। वो विश्वास में और मजबूत बनने लगा जैसे जैसे वो प्रभु और उसके शब्द को महत्व देता गया। वर्स तीसरा पॉइंट मरियम के बारे में देखिए, मेरी kept all these things and pondered them in her heart। और वो उनको सामर्थ्य देता है मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। अगर किसी को प्रभु में बढ़ना है, प्रभु के शब्द में बढ़ना है, प्रभु के कार्य में बढ़ना है, पहला चीज है प्रभु के विषय, प्रभु के शब्द, प्रभु के कार्य के ऊपर स्मरण करने के लिए, जिसके द्वारा एक व्यक्ति हम देखते हैं प्रभु में बढ़ता है। हम अब बोलोगे, अरे मेरी मुश्किलें के बारे में क्या है? उसने अभी इसी वक्त मेरा तिरस्कार किया, इंसल्ट किया, मेरे ऑफिस वालों के पहले सबके सामने मेरे को तिरस्कार किया। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको बताता है, चाहे किसी भी प्रकार की प्रेशर से आप गुजर रहे हो, किसी भी प्रकार की ह्यूमिलेशन से आप गुजर रहे हो, किसी भी प्रकार की अन्याय से आप गुजर रहे हो, प्रभु का शब्द बहुत क्लियर है कि ये सब एक्चुअली कुछ नहीं है। हमने हमारे जीवन में ये सब आते हुए हमने उसको बड़ा जगह दिया है मेरे भाइयों और बहनों। इसके लिए एक व्यक्ति वो बहुत जल्द हड़बड़ा जाता है, बहुत जल्द परेशान होने लगता है। चलिए पौलुस क्या बोलते हैं, देखिए पौल क्या बोलते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 18, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 18, प्लीज रीड। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 18, और ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। दिस विल बी आवर मेमोरी वर्स, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 18, प्लीज रीड। और हम तो देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। आप देख रहे हो, आपको शायद आपकी बीमारी आपको दिखती होगी रिपोर्ट के तौर पर, लोगों के चोट आपको दिखते रहे होंगे आपके भावना के द्वारा, लोगों के कड़वाहट आपको दिखते हुए रहेंगे आपके हृदय में चोट के द्वारा, लोगों का प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, घर का प्रेशर, वो सब आपके ऊपर आता होगा, आपको अशांति करते हुए वो भी दिखता होगा। मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है मालूम है? हम लोग वो लोग नहीं है जो ये सब चीजें दिखती है उसके अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हैं यहां पर, फॉर व्हाइल वी डू नॉट लुक एट द थिंग्स व्हिच आर सीन, वी डू नॉट इवन लुक एट दीज थिंग्स, क्योंकि ये सब चीजें एक के जीवन को खोखला कर देता है। और प्रभु ने भी कभी ये नहीं देखा कि फैरिसीज मेरे बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, सैडुसीज मेरे बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, अधिकारी, रोमियो का अधिकारी या यहूदी अधिकारी, वो लोग मेरे विरुद्ध क्या सोच रहे हैं। प्रभु को कोई परवाह नहीं है। प्रभु ने कभी भी एक झलक भी वो चीजों को नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि प्रभु का शब्द एकदम क्लियर बताता है, हम तो वो चीजों को देखते नहीं है जो दिखाई देती है। अब देख रहे हो, हमें क्यों परेशानी और होती है? क्योंकि हम परेशान के और कभी ना कभी हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो परेशानी टेम्परेरी है, हम उसे परमानेंट बना देते हैं। इसके लिए एक व्यक्ति अपने आप को आफत में डालता है। देखिए, while we do not look at the things which are seen, we do not even look, हम कभी देखना नहीं चाहिए। प्रभु का शब्द है,
हम तो जो चीज दिखती है उसको नहीं देखते हैं, मतलब दुनिया और दुनिया के स्टैंडर्ड और दुनिया जैसे व्यवहार करती है उसके और नहीं, बट एट द थिंग्स विच आर नॉट सीन। व्हाट इज नॉट सीन? जो प्रभु का शब्द, जहां पर प्रभु का शब्द बोलता है मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूं, क्या आपको दिखता है? नहीं। आपको दिखता है अनंत काल तक प्रभु आपके साथ है? नहीं। मगर प्रभु का शब्द बताता है, जब प्रभु का शब्द बताता है हम क्या करते हैं? हम विश्वास करते हैं और फिर हम आत्मिक रूप से हम अनुभव करते हैं, यस मेरा प्रभु मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आपको आपकी बीमारी दिखती होगी दर्द के तौर पर, एक रिपोर्ट के तौर पर, मगर जो व्यक्ति उसको कोई महत्व नहीं देता है मगर प्रभु के शब्द को देता है, जहां पर प्रभु का शब्द बताता है मेरे घावों द्वारा तुम भले चंगे हो चुके हो, विच इज अनसीन। आपको चंगाई आपको दिखाई नहीं दी है, मगर आप क्या कर रहे हो? मगर प्रभु का शब्द बोलता है तो भले मेरे शारीरिक आंखों के द्वारा मेरे को नहीं दिखाई दे रही है, मगर मेरे आत्मिक आंखों के द्वारा जो अनसीन है फिजिकली मैं उसे देख सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। दैट मीन्स प्रभु का शब्द, हर एक शब्द आपके लिए हकीकत से बढ़कर सत्य प्रकट हो रहा है। जब हम इस प्रकार प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं ना मेरे भाइयों और बहनों, फिर आप देखिए एक अद्भुत तरीके का एक्साइटमेंट। जब भी आप प्रभु के शब्द के साथ बैठोगे, आप में ऐसी एक आनंद, ऐसी एक एक्साइटमेंट, ऐसी एक उत्सुकता आप में रहेगी जो कोई भी वस्तु आपको नहीं दे सकती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक ही विश है, मालूम है, एक ही विश है कि जब भी मैं किसी से शेयर करूं, मैं चाहता हूं लोग ऐसे एक लेवल में आ जाएं कि वो कूदते हुए बोले प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु, ये शब्द के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। कुछ लोग विभिन्न विभिन्न भाषाओं में बात करते रहते हैं। एक जगह प्रभु का शब्द प्रचार किए जा रहे हैं और पवित्र आत्मा में लोग इतने फ्लो में हैं कि वो प्रभु के शब्द को सुन रहे हैं और वो विभिन्न विभिन्न भाषाओं में बात करते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं बहुत जल्द हमारे बीच में भी वो हो रहा है। थैंक यू जीसस। मगर वो कब होता है मालूम है? जब एक व्यक्ति, जब लोग भूखे रहते हैं। ऐसा सोचो कि एक महीना आप और मैं भूखे हैं, एक महीना, एक घंटा नहीं, एक महीना। ऐसा सोचो एक महीना सब लोग भूखे हैं, ज्यादा हुआ एक महीना, ठीक है, एक वीक, 1 वीक हम लोग भूखे हैं और सडनली रोटी, पनीर टिक्का और जो भी डिलीशियस फूड है हम सबों के बीच में रख देते हैं। अभी क्या करेंगे? हम लोग वेट भी नहीं करेंगे प्रार्थना करने के लिए, एक सब लोग टूट पड़ेंगे। मैंने एक शादी में देखा था, ये कुछ साल पहले एक शादी में ऐसा था कि लोग वेट कर रहे थे कब रोटी आएगी। जैसे ही रोटी उसमें ट्रे में डाला, सब लोग झपटने लगे। मतलब ऐसी दिखती नहीं थी कि हम लोग शादी में, ऐसा लगता था कि कोई जेल में आ गया हूं और जेल में खाना खिला रहे हैं। सब लोग टूट पड़े थे जैसे ही रोटी आता था और 2 मिनट में खत्म वो ट्रे, 2 मिनट में सब्जियां खत्म। अब देख रहे हो, मेरे को पता नहीं, शायद वो लोग भूखे थे। मैं आपको बता रहा हूं 1 वीक भूखे थे और तुरंत अपने को खाना मिलता है, हम आगे पीछे नहीं देखे, टूट पड़ेंगे। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, वो भूख प्रभु के लिए, प्रभु के शब्द के लिए, प्रभु के पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु के शब्द को समझने के लिए, प्रभु के शब्द के अंदर जो सामर्थ है, जो पवित्र आत्मा है, उसे लाइव अनुभव करने के लिए और उसको ही उत्तम जगह देने के लिए। आप देखो, जितना आप और मैं हम भूखे हैं, हम लोग हर बार उसको खाते रहेंगे, स्वीकार करते रहेंगे और उसका रिजल्ट रहेगा आनंद, प्रभु में मगन करना, प्रभु की महिमा करना। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोगों के द्वारा दिखता है, जैसे जैसे लोग विभिन्न विभिन्न भाषाएं बात करते रहते हैं। कुछ लोग तो नाचते हैं। कुछ जगहों पर मैंने देखा है, जहां पर मैंने रिट्रीट दिया है, ठीक है, वहां पर लोग बैंड लेके आते हैं, विसल्स लेके आते हैं
और जैसे ही उनको कोई शब्द उनको उनके हृदय को छुआ, या जैसे ही उन्होंने शब्द सुना और उनको समझा, बैंड बजने लगती है। मतलब बैंड मतलब डीजे वो सिस्टम नहीं, एक एक ड्रम लेके आते हैं और वो बजाते हैं, ये बताते हुए कि सही में ये शब्द मेरे जीवन में कार्य करने लगा है। हालेलुया। आप देख रहे हो, जब इस प्रकार का भूख रहता है मेरे भाई और बहनों, यू विल स्टार्ट सीइंग वर्ड्स बियॉन्ड इट। प्रभु का शब्द हमें दिया है, कुछ लोगों को सिर्फ शब्द ही दिखाई देता है, मगर जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, they understand beyond the words. Praise the Lord. शब्द के और इन डेप्थ जाते हैं उनको समझने के लिए। आज मैंने एक शब्द समझा प्रभु यीशु के जीवन में, जो प्रभु हर बार प्रैक्टिस करते थे, वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, ताकि हमको भी ये समझ में आए। बट एनीवेज लेट मी कंक्लूड दिस, फॉर द थिंग्स विच आर सीन आर टेम्परेरी। जो चीज जो तुम्हें दिखाई देती है वो क्या है? कुछ समय के लिए है। ये घर, मेरी गाड़ी, ये जो सिस्टम, ये जो लाइट्स, ये सब टेम्परेरी है। ये जो बैंक, ये बैंक भी धूल है, हाँ या ना? ये जो पैसे, जहां पर लोगों ने रंग बिरंग पैसे के ऊपर वैल्यू लिखते हुए उतना वैल्यू देना, ये सब कुछ समय के लिए है। जब ये दुनिया कोलैप्स हो जाएगी, धूल में मिल जाएगी, और जब हम स्वर्ग में रहेंगे, मैं आपको पक्का मैं बताता हूं, हर एक व्यक्ति ये समझेगा कहां पर हम लोग धूल के साथ हम लोग रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर हम लोग धूल के पीछे हम लोग पड़े होते थे, कहां पर हम धूल के पीछे हमारे प्यारे परिवार को हम बहुत बार हम सैक्रिफाइस करते थे कि अलग अलग विभिन्न देश में जाना, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, सिर्फ वो काम करने के लिए। सही में मेरे भाई और बहनों, हम सब खूब हंसेंगे एक दिन जब हम स्वर्ग में रहेंगे, कहां पर हम लोग ये सब के पीछे थे और अब हम कहां पर हैं, जो सदा सर्वदा परमानेंट जगह है हमारे आबा पिता के साथ। प्रेज द लॉर्ड। फिर से, फॉर द थिंग्स विच आर सीन, जो तुम्हें दिखता है टेम्पररी है। आपको आपकी मुश्किलें दिखती है, वो एक्सपायरी डेट के साथ आई है, उसको एक्सपायर होने दो। एक्सपायरी डेट के साथ आई है वो प्रेशर, एक्सपायरी डेट के साथ आई है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको परमानेंट ना बनाए। बट द थिंग्स विच आर नॉट सीन आर इटर्नल। क्या आपको शाश्वत जीवन आपको दिखता है? मगर है, जब वो है इसका मतलब वो परमानेंट है। क्या आपको ये जीवन दिखता है? बिल्कुल। मगर ये जीवन क्या है? टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, लास्ट में आपको मैं अंत में ये बताना चाहता हूं कि हम वो ना देखे जो दिखता है, हम वो देखे जो अनदेखी है, जो है प्रभु का शब्द, जो प्रभु खुद, प्रभु के कार्य। हम वो चीजों के पीछे ना पड़े जो चीज दिखती है और वो टेम्परेरी है। हम वो चीजों के पीछे पड़े जो अनदेखी है, जो प्रभु के शब्द के द्वारा है, जो सदा सर्वदा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अंत में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा जो प्रभु ने मेरे को कुछ बताया। मार्क चैप्टर 12 वर्स 14, प्लीज रीड। मार्क चैप्टर 12 वर्स 14। हम एक्चुअली कुछ दिनों से हम पढ़ रहे थे, राइट? प्रभु को ही महत्व जानना, प्रभु को ही महत्व समझना। और आज जब मैं प्रभु का शब्द मैं पढ़ रहा था, प्रभु के साथ समय बिता रहा था, आबा पिता ने मेरे को कुछ खुलासा किया प्रभु यीशु के बारे में भी। यीशु कभी भी घबराए नहीं। उसका रीजन क्या है? यीशु कभी भी अपने आप को उन्होंने परेशान नहीं किया, जबकि लोग उनके लोही के पीछे पड़े थे। Wherever Jesus is to go, most of the people used to be
बिफोर हिम या आफ्टर हिम उनको क्वेश्चन करने के लिए, उनको फंसाने के लिए, मगर प्रभु कभी फंसे नहीं। हम देखते हैं क्यों प्रभु क्यों नहीं किसी चीज से घबराए नहीं, प्रभु क्यों नहीं किसी चीज से परेशान नहीं हुए। Why he was not troubled in his life at all? What is that makes him keep going on in his life? The answer is Mark chapter 12 verse 14 onwards. Please read. उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। अब देखिए, लोग जानते हैं यीशु को, लोग खुद बोलते हैं तुम सच्चे हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, तुम कभी झूठ बोलते हुए लोगों को धोखा नहीं देते हो, तुम सच्चे हो, राइट। फिर और किसी की परवाह नहीं करते। दूसरी, किसी की परवाह नहीं करते थे यीशु। चाहे वो कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा धार्मिक गुरु हो, वो जमाने में फैरिजीज और सैडुसीज, हम देखते हैं प्रभु सच्चाई है तो सच्चाई में भी बने रहेंगे, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो। देखते हैं आप यहां पर लोग क्या बोलते हैं कि तुम किसी की परवाह नहीं करते। अब देख रहे हो, तो इसके लिए जब ये अधिकारी भी प्रभु के विरुद्ध काम करते थे, प्रभु को कोई परवाह नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग कुछ प्लान करते वो टेम्परेरी है, मगर मेरा पापा जो प्लान करता है वो इटर्नल है। तो प्रभु को चुनना है कि किसको वो महत्व दे, तो इसके लिए वो हर बार प्रभु को, अब्बा पिता को देते थे, लोगों की नहीं। तो प्रभु कभी भी लोगों की परवाह नहीं करते थे। फिर क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। आप देख रहे हो, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देख के बात नहीं करता। बड़ा अधिकारी है, ऑफिसर है, ओ सर 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 सर, नहीं। जो प्रभु कभी भी he won't respect in terms of human standard. That is what the word of God says. फिर से पढ़ो वो शब्द, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। तू कभी भी मनुष्य का मुंह देख के, मतलब मुंह देख के मतलब अगर बहुत रईस वाला है, मालदार है, चलो उसको मस्का मारता हूं, नहीं। जिस तरीके से प्रभु एक भिखारी से बात करता है, वो सेम वे वो अमीर व्यक्ति से भी बात करेगा। जिस प्रकार कोई अमीर व्यक्ति से बात करता है, प्रभु वैसे ही एक विधवा से भी बात करेगा। मतलब he won't see the worldly designation that has been given to anyone. आप देख रहे हो, प्रभु वैसे ही बात किया जैसे उसने पेतरुस से बात किया, जैसे उसने फैरिजीज से बात किया, प्रभु वैसे ही उसने पोंटियस पायलट से भी बात किया। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, वो कभी भी जिस तरीके से दुनिया मान सम्मान देता है, उस तरीके से प्रभु कभी मान सम्मान नहीं देते, मगर प्रभु हर एक को एक ही लेवल में वो उनको सम्मान देते हैं और बात करते हैं। सो लोग जानते हैं। अब देख रहे हो, सो जब एक व्यक्ति इस प्रकार रहता है, ना ही वो लोगों से घबराता है, ना ही लोगों ने उसके विरुद्ध क्या रचा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज प्रभु यीशु ने पूरा का पूरा फोकस उन्होंने आबा पिता के ऊपर रखा था, और जब उन्होंने रखा था उनको कोई परवाह नहीं था कि लोग उनको कैसा व्यवहार करें। प्रेज द लॉर्ड। अपने भी मेरे भाइयों और बहनों, जब हम ये प्रभु का उदाहरण हम समझते हैं, हम कभी भी प्रभु के विषय में ये जीवन जीते हुए हम अपवित्र में नहीं आएंगे। किसी के सामने बोलने, अरे ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, अपने को तो उसके सामने झुकना पड़ेगा। इसका मतलब हम उसको हम महत्व देते हैं, प्रभु को हम नीचे गिरा देते हैं, चाहे कैसा भी वो कोई भी व्यक्ति रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, जब प्रभु इस सोच के द्वारा प्रभु आगे बढ़ते थे, उनको कोई परवाह नहीं थी कि लोग मेरे को फंसाने की कौन कौन सी चाल चल रहे हैं। प्रभु इतने प्रभु आबा पिता के बारे में भरे हुए थे,
इतने उनके कार्य के बारे में भरे हुए थे कि एक छोटा सा जगह भी नहीं था प्रभु के मन में लोग क्या किस तरह से व्यवहार कर रहे उसके बारे में कभी सोचने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहता हूं जो हमने पढ़ा था लास्ट में 2 कोरिन्थियंस 4:18। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हमें प्रभु में बढ़ना है और हमारा जो रिश्ता है और प्रभु के साथ गहरा बनाना है, लेट अस नॉट लुक एट थिंग्स विच आर सीन, जो हमें दिखता है, जो हमें अनुभव होता है, उसको हम कभी कोई महत्वता ना दें, मगर हम उसको दें जो अनदेखी है। अनदेखी मतलब प्रभु और प्रभु के वस्तुएं, प्रभु के शब्द, सीइंग बियॉन्ड द वर्ड ऑफ गॉड। फॉर द थिंग्स विच आर सीन आर टेम्परेरी, जो चीज जो दिखता है, अनुभव होता है, ये सब टेम्परेरी है। मगर हम लोग वो लोग हैं जो टेम्परेरी के पीछे नहीं, हम लोग परमानेंट, जो सदा सर्वदा है, उसके पीछे हम चलते हैं। बट द थिंग्स विच आर नॉट सीन आर इटर्नल। प्रभु का कृपा क्या आपको दिखता है? नहीं, मगर प्रभु का शब्द बोलता है यस, तो वो क्या है? परमानेंट। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आनंद क्या आपको दिखता है? नहीं, प्रभु का शब्द बोलता है यस, तो वो क्या है? परमानेंट। प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति, प्रभु का साझापन, शाश्वत जीवन। अब जो प्रभु का शब्द बोलता है, हम इस प्रकार जब हम देखते हैं, हमारा जीवन इतने प्रभु के लिए, प्रभु के प्रति इतने हमको समझ में आएगा कि मैं देखी हुई चीज से मैं आशीर्वादित नहीं हूं जब मैं मेरे जीवन को देखता हूं, मगर मैं अनदेखी चीजों के आशीर्वाद से भर चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप किसमें खुशी मनाओगे? आप किसमें आनंद मनाओगे? देखी हुई चीजें या अनदेखी हुई चीजें? ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे। आबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हम सबों के जीवन में आपके सत्य बतलाने के लिए प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु आपके सत्य को समझते हुए प्रभु, आज हमने जो भी सीखा है विशेष के लिए प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम देखी हुई नहीं अनदेखी चीजों के पीछे आगे चलते हुए प्रभु यीशु आपकी महिमा के ऊपर महिमा प्रकट करें। प्रभु, आप वो जिंदा खुदा हैं, आपके सिवा और कोई नहीं। प्रभु यीशु, आप ही जिंदा खुदा हैं, जिसके द्वारा प्रभु यीशु आपका सामर्थ, आपका बल, आपका ज्ञान, आपके हर एक मान से मान कार्य लोगों के बीच में हम आपके लोगों के बीच में प्रकट करते हैं, जिस प्रकार आपने इजरायली लोगों के बीच में प्रकट किया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। सारा आदर, मान, सम्मान और स्तुति आपको ही, जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीहा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहनों। कल फिर से मिलते हैं 9 बजे। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।